मेरी सहेली एक दफ्तर में काम करती थी और एक दिन मैं उससे मिलने उसके दफ्तर चली गई। वहां मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो लड़का मुझे बहुत पसंद करने लगा। उस लड़के ने मेरी सहेली से मेरा नंबर लिया और उसने मुझे कुछ दिनों बाद मैसेज कर दिया, लेकिन मैंने उससे इतने अच्छे तरीके से बात नहीं की। फिर अगले दिन उसने मेरी सहेली से बोला कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगा है। मेरी सहेली ने मुझसे बात की, लेकिन मैंने उससे साफ साफ इनकार कर दिया। फिर उस लड़के ने मुझे दोबारा मैसेज किया और मुझसे पूछा कि आपके इस इनकार की वजह क्या थी। मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से नहीं है, क्योंकि मैं एक तवाइफ की बेटी हूँ और मैं तलाकशुदा हूँ। मेरी ये बात सुनकर उस लड़के ने मुझे कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। फिर हमारी हर रोज बात होने लगी और मुझे भी उससे मोहब्बत हो गई। एक दिन उसने अपनी माँ से मेरी मुलाकात करवाई तो उसकी माँ ने कहा कि मैंने अपने बेटे का रिश्ता अपनी भांजी के साथ पक्का किया हुआ है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बहुत रोने लगी। उस लड़के ने मुझे कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं तुम्ही से शादी करूंगा। वो लड़का मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे तोहफे में हिजाब लेकर दिया और मुझे निकाब करने का बोला। मैं जॉब करती थी, इसीलिए हमारी हर रोज मुलाकात होती थी। फिर एक दिन मेरे घर वालों ने मुझे जॉब पर जाने से मना कर दिया। मैंने अपने घर वालों की बहुत मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मेरा उस लड़के से मिलना बहुत मुश्किल हो गया, मगर मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि मैंने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया था और खुदकुशी करने की कोशिश भी की। मेरे घर वाले मुझे फौरन अस्पताल ले गए और मैं बच गई। फिर मुझे जॉब पर जाने की इजाज़त मिल गई और मैं उस लड़के से हर रोज मिलने लगी। हम एक दूसरे से मोहब्बत में बहुत आगे निकल चुके थे और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब प्रेग्नेंट हो गई। मैंने उसे कहा कि चलो अब शादी कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं माना। उसने बहुत कोशिश की कि मैं अपना बच्चा गिरा दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। फिर मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। उस दिन के बाद उस लड़के ने मुझसे राब्ता ख़त्म कर दिया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने उसकी माँ की भी बहुत मिन्नतें की, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरी दोस्त ने उस लड़के को मेरी हालत के बारे में बताया तो उसने जवाब दिया कि अगर वो मर भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आज इतनी डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हूँ कि मुझे कई कई दिन तक नींद नहीं आती। अब ये आलम है कि कोई दुआ या दवा मुझ पर असर नहीं करती। टूटी हुई उम्मीद, बिखरी हुई हसरतें और दिल के टुकड़े लेकर बहुत जल्द मैं खुदा के पास चली जाऊंगी।